नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना टाइगर रोहित। अक्सर लोग मेरे नाम को सुनकर चौंक जाते हैं और मुझसे पूछा करते हैं, टाइगर रोहित ये कैसा नाम है। तो आज मैं आपको अपने अंदाज में बताऊंगा कि टाइगर रोहित क्यों। तो आइए शुरू करते हैं। वो अमीर घराने की शहजादी थी और हम ठहरे ऑटो ड्राइवर का बेटा। वो AC 2 टियर और फ्लाइट से चलने वाली अपनी पापा की परी थी और हम ठहरे जनरल डब्बे में धक्का मुक्की करके यात्रा करने वाले गरीब बाप का बेटा। वो बर्गर पिज्जा पास्ता से नाश्ता करने वाली मॉडर्न क्वीन थी और हम ठहरे लिट्टी चोखा से नाश्ता करने वाले अपने माँ का राजा बेटा। हुआ कुछ यूं कि ये इत्तेफाक की बात थी, उनसे हुई अचानक हमारी मुलाकात थी। दिल के दरवाजे को हमने भी खोल दिए यारो, क्योंकि उनकी अदाओं में कुछ अलग ही बात थी। पहले पहल तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगता था। वो पार्क में हमारे साथ घूमना टहलना, नदी किनारों घंटों बैठ टिकटक हमें निहारना, सब कुछ उन्हें भाता था और उनकी यही अदाएं हमें भी खूब लुभाता था। कुछ महीने तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें हमारे गरीबी का पता चला तब उन्होंने हमें ठुकरा दिया। लेकिन चाहा था हमने भी उन्हें बहुत ही शिद्दतों से, मांगी थी हमने भी अपनी दुआओं में उन्हें बहुत ही हिम्मतों से, पर उन्होंने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। जब यह कह दिया कि तुम में अब वो बात नहीं, क्योंकि हम उड़ते हैं हवाई जहाज से और तुम धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हो, तुम जैसों की हमारे सामने कोई औकात नहीं, तुमसे अच्छे तो हमारे गली के कुत्ते हैं। पर गम नहीं हमें कि हमारी तुलना गली के कुत्तों से की गई। शायद मोहतरमा भूल गई कि इंसान और कुत्तों में फर्क होता है, और जैसे उन्होंने किया था हमारा अपमान, चाहते तो हम भी उन्हें बदनाम कर देते और उनकी इज्जत को बीच बाजार में सरेआम नीलाम कर देते। पर शुक्र है कि आज भी जिंदा है मुझ में वजूद मेरा, वरना अगर हम सच में कुत्ता होते तो उनके आबरू का कत्लेआम कर देते। कल तक हम जिसके जान हुआ करते थे, एक दिन अचानक हम उसके लिए अनजान हो गए। उसके घर के हर एक सदस्य को हमने अपना माना, लेकिन चंद रुपए की लालच में आकर उसने हमें ही अपाहिज कर डाला। और जब तक खिलाया करते थे हम उसे रसमलाई, तब तक वो हमें चाशनी की तरह चाटा करती थी। धन्यवाद। जब तक हम खिलाया करते थे उसे रसमलाई, तब तक वो हमें चाशनी की तरह चाटा करती थी, और जब बंद कर दिया हमने उस पर लुटाना अपनी माँ बाप की मेहनत की कमाई, तब उसे हमारी मीठी बातें भी काटा करती थी। गदर तो तब हो गया जब हमारे दोस्तों ने उसे प्यार से समझाना चाहा, लेकिन अहंकार में चूर उसने हमारे दोस्तों को ही समझा डाला। ए मगरूर हसीना, तू याद रखना, बाढ़ आने पर नदी नाले भी उफान मारने लगते हैं, लेकिन समंदर में कभी बाढ़ नहीं आती। और छोड़ देते अगर हम अपनी सुनामी की लहरें तेरे ऊपर, अगर छोड़ देते अगर हम अपनी सुनामी की लहरें तेरे ऊपर, तो तेरे अपने भी तेरी अस्थियों को ढूंढते ढूंढते दुनिया से रुखसत हो जाते। याद है हमें आज भी वो दिन कि बिना किसी गलती के भी मांगी थी माफी हमने भी पैर पकड़कर, और चढ़ा रखा था उन्होंने दौलत की पट्टी अपनी झील सी आंखों पर। ए बेरहम, क्या तुझे हम पर जरा सा भी रहम नहीं आया? लांग दिया था तूने जो हमारी सब्र की सीमा, अब तू सोच तुझे हमारे कहर से कौन बचा पाएगा। शुक्र मना कि तू है एक अच्छे इंसान की औलाद, वरना तुझ जैसे दुष्टों का संहार करके यह दिल जला सूली पर यूं ही चढ़ जाएगा। सुना है हमने भी जमाने से कि एक मर्द की मर्दानगी का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उसके वजह से कभी किसी औरत की आंखों में आंसू ना आने पाए। लेकिन जब एक मर्द खून की आंसू रोए तो अपना जख्म कैसे छिपाए, आप सब दुनिया वाले मुझे बताए। हकीकत तो यह है दर्द सबको होता है और कलेजा सबका फटता है जब उसकी रूहानी मोहब्बत को जिस्मानी मोहब्बत कहकर बदनाम किया जाता है। लेकिन मेरे दिलेरो, कोई बात नहीं, बनना है तो टाइगर बनिए, जो इश्क में बदनाम भी हो तो सरेआम हो, उन वहशी दरिंदों जैसे नहीं जो प्यार में नाकाम होने पर अपने उसी महबूब के चेहरे पर तेजाब फेंका करते हैं। धन्यवाद।